वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब की डिस्ट्रिक्ट नवा शहर में बेहराम की दाना मंडी में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी रैली हुई। मान्यवर काशीराम जी के जन्म दिवस पे 15 मार्च को ये रैली हुई। वीडियो मैं 2 दिन के बाद इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ज़मीनी स्तर पे इस रैली का जो है वो क्या फीडबैक प्राप्त मैं कर सकता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सक्सेसफुल ये रैली हुई है एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब, जो बसपा पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। करीमपुरी साहब और उनकी पूरी टीम मैं समझता हूँ बधाई का पात्र हैं, जिस तरह से उन्होंने इस रैली को ऑर्गेनाइज किया। बहुत बड़ी तादाद, मैं समझता हूँ अनगिनत तादाद में लोग इस रैली में शामिल हुए और सबसे बड़ी बात है कि समाज के अलग अलग वर्गों से लोग शामिल हुए। किसान, व्यापारी, युवा, हर समाज का जो लोग हैं वो इस रैली के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एंड अबव ऑल, मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि अबव ऑल बसपा की रैली में जो लोग आते हैं वो अपने मन से आते हैं। दूसरी राजनीतिक दलों की तरह नहीं है कि उनको बसों में ठूस ठूस के बिठाया जाता है, किसी लालचवश वो क्राउड आता है। बसपा का क्राउड जो है वो अपने जेब से पैसा खर्च करके आता है बहन जी को सुनने के लिए, तमाम बड़े लीडर्स को सुनने के लिए, अवतार सिंह करीमपुरी जो पंजाब को लीड करते हैं उनको सुनने के लिए। यानी जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा थी, जिसको मान्यवर काशीराम और बहन मायावती आगे लेके जा रहे हैं, उसको सुनने के लिए ये लोग हाजिर होते हैं। और समाज के, जैसे मैंने आपको बताया कि समाज के अलग अलग जो हैं अलग अलग जो विषयों के एक्सपर्टाइज हैं, समाज के अलग अलग सेगमेंट के लोग इसमें शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो रैली हुई है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट नवा शहर के अंदर, इस रैली की भीड़ ने विपक्ष की पंजाब के अंदर उड़ाई हुई है नींद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रैली को, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी ने लीड किया। इसके अंदर जो केंद्रीय प्रभारी हैं प्रताप सिंह, वो स्पेशल मौजूद रहे। इसके अलावा इस रैली में जो बसपा पंजाब के प्रदेश कोऑर्डिनेटर हैं प्रजापति अजीत सिंह बैनी, वो शामिल थे। और जो जोन कोऑर्डिनेटर और एमएलए विधायक हैं डॉक्टर नक्षत्र पाल, ये सभी लोग जो हैं इस रैली को लीड कर रहे थे। लेकिन नीचे जो बसपा का जूनियर काडर है, जो बसपा की जूनियर लीडरशिप है, जो बसपा पंजाब की इकाई के अलग अलग नेता हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। और कलेक्टिव एफर्ट से, बसपा के कलेक्टिव एफर्ट से ये रैली जो है वो बहुत ही बड़ी हिट हुई है। मैं समझता हूँ सुपर हिट हुई है। इस रैली का जो इफेक्ट है, जिसको पॉलिटिकल सेंस में साइड इफेक्ट बोलते हैं, तो इस रैली के अंदर बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। स्पेशली जलंधर डिस्ट्रिक्ट, हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट, कपूरथला और जो रोपड़ डिवीज़न आता है। इस रैली में इन 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दबाबा में आते हैं, बहुत ज़्यादा बसपा को फ़ायदा होगा। पैन पंजाब में, यानी जो दूसरा सेगमेंट आता है मालवा और माझा, वहाँ के लोगों ने भी इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जो प्राइम चैनल्स हैं, जो गोदी मीडिया है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं इस रैली को इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि पंजाब के जो न्यूज़पेपर हैं, जो बड़े न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने इस रैली को कवर किया। और ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है बसपा के लिए, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड था। और ये जो नैरेटिव इस रैली के ज़रिए बसपा बनाने में कामयाब हुई है, तो जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, बड़े न्यूज़पेपर हैं पंजाब के, उन्होंने कवर भी किया है बसपा की इस रैली को, जिससे कि जो विधानसभा का चुनाव अगले साल होने वाला है 2027 में, डेफिनेटली जो बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब नींद जो विपक्ष की है वो इसलिए उड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रैली के दौरान, यानी बाबा साहब माफ़ कीजिए, मान्यवर काशीराम जी की जो जन्म दिवस पे ये रैली हुई है, इस रैली में सैकड़ों लोग, जिसमें युवा, रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी, किसान, बहुत से समाज के अलग अलग अच्छे खासे पैंठ रखने वाले लोगों ने बसपा को ज्वाइन किया हुआ है, सैकड़ों की तादाद में। और इतने लोगों ने बसपा को ज्वाइन किया ड्यूरिंग दिस रैली, इसकी वजह से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है पंजाब के अंदर। और मैंने पिछले तमाम वीडियोस में भी आपको बताया कि बसपा के लिए, जो बसपा पंजाब, जो पंजाब मान्यवर के काशीराम जी की जन्मभूमि है, ऐसी समाज की देश भर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पंजाब में है। तो बसपा के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन रहा है पंजाब में इस बार, तीनों सेगमेंट्स के अंदर। और ये रैली हमको ये दर्शाती है
कि इस रैली में देखिए कोई भी सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है। यानी ये रैली जो है वो अपने आप ही सुपर हिट हुई है, यानी आम जन ने, पंजाब के आम लोगों ने इस रैली को बनाया है सुपर हिट। इसमें कोई भी फाइनेंस का तंत्र मंत्र या फोर्सेबली क्राउड को इकट्ठा किया हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये बसपा के लिए एक बहुत बड़ा, आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा सिग्नल है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब के अंदर बसपा की पैठ जो है वो लगातार ज़मीनी स्तर पे हो रही है मजबूत। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पंजाब के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 117 जो हैं वो विधानसभा के सेगमेंट हैं। इसमें से मोटा-मोटा 70% सेगमेंट, चाहे वो लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, उसके अंदर बहुत बड़ी से है एससी समाज की। और एससी समाज जो है वो सपोर्ट करता है ज़्यादातर कांग्रेस को पंजाब के अंदर। और जो पिछला 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो एससी समाज ने बहुत बड़ी संख्या में वोट करा था आम आदमी पार्टी के फेवर में, क्योंकि बसपा ग्राउंड पे उतनी एक्टिव नहीं थी, बहन जी ने भी चुनाव से दूरी बनाई हुई थी, तो इस कारण। लेकिन अब जिस तरह से बहन जी पूरा फ्रंट फुट पे आके एक्टिव होके पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ा जंग जो है एससी समाज का, ये इस वक्त एनॉयड चल रहा है कांग्रेस से। वजह मैंने पिछले तमाम वीडियोस में आपको बताई है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग साहब, उन्होंने दलित समाज को लेकर जिस तरह से टिप्पणीज की थी, जो जिसको कि नहीं करना चाहिए था, रंगभेदी टिप्पणीज, उसको लेके जो एससी समाज है इस बार एकजुट हो गया है। और एकजुटता उसकी जो है वो फेवर कर रही है बसपा को, यानी एक मुश्त वोट जो है वो बसपा के पक्ष में जा सकता है। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो बसपा को 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत गौर फरमाना पड़ेगा और जल्द गौर फरमाना पड़ेगा, क्योंकि मोटा-मोटा 1 साल का समय रह गया है। एक जो ज़मीन उपजाऊ मिली है बसपा को पंजाब में, उसको कल्टीवेट करने का बहुत बड़ा मौका है। सारी चीज़ें, सारा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बसपा के ही फेवर में है इस वक्त। तो बसपा का जो टॉप ब्रास है, बहन मायावती जी, उनकी कोर टीम को विदाउट एनी डिले 2-3 फैसले करने चाहिए। अगर बसपा चाहती है पंजाब में 2027 में अपनी सरकार या सबसे बड़ा राजनीतिक दल में बसपा उभर सकती है, तो सबसे पहले आकाश आनंद को मैं समझता हूँ पंजाब का प्रभारी बनाना चाहिए। दिस इज नीड ऑफ द आवर, अलॉन्ग विद जो इसके साथ जो सतीश चंद्र मिश्रा साहब हैं, वार्डन लीडर हैं, बहन जी के बहुत क्लोज एसोसिएट्स हैं। जब बहन जी सीएम थी 2007 से 12 तक, तो सेकंड इन कमांड सतीश चंद्र मिश्रा को समझा जाता था। ब्राह्मण समाज की गोलबंदी करी थी सतीश चंद्र मिश्रा ने, जिसका बहुत बड़ा रिजल्ट अच्छा मिला था बसपा को 2007 के चुनाव में। उन सतीश चंद्र मिश्रा साहब को पंजाब में उतारना चाहिए ताकि वो सोशल इंजीनियरिंग की कमांड संभाल सकें। तो एक आकाश आनंद को प्रभार देना चाहिए विदाउट एनी डिले पंजाब का। सतीश चंद्र मिश्रा की ड्यूटी लगानी चाहिए कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो उन्होंने अप्लाई किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पंजाब में अप्लाई किया जाए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, बहन जी को अब लगातार टूर करने पड़ेंगे पंजाब के अंदर। इन 3 चीज़ों के ऊपर बसपा को विदाउट एनी डिले फौरी तौर पे एक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि पदाधिकारियों की नई नियुक्तियां, वो ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट लेवल तक जो हैं वो नई नियुक्तियां करनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट तरीके से हों। और इन नई नियुक्तियों को जो है वो देखा जाए आकाश आनंद जो प्रभारी बनेंगे पंजाब में उनके द्वारा, यानी समाज के अलग अलग वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, यूथ को मिलनी चाहिए, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनको जगह मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जगह मिलनी चाहिए, एससी समाज, ओबीसी समाज के लोगों को जगह मिलनी चाहिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए बसपा के अंदर। अगर ये 4 बिंदु पे बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी काम करती है पंजाब में, तो ये गारंटी है, जो आज का अंडर करंट है ये वो गारंटी देता है कि बसपा सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर के आएगी पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में। गणित तो बहुत सिंपल है कि 70% कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एससी समाज जीत हार जो है वो निर्धारित करता है, और अगर इसके साथ सोशल इंजीनियरिंग आ जाएगी तो ये लगभग 90% तक सेगमेंट्स को कवर करेगा, जो बिल्कुल फेवर में जाएगा बसपा के। बसपा के अंदर, बसपा को जो बहुत बड़ा एच है तमाम दूसरे राजनीतिक दलों से पंजाब में, वो है दोआबा के अंदर। दोआबा जो रीजन है, डिवीज़न है, वो मान्यवर काशीराम की जन्मभूमि के अंतर्गत है। मान्यवर काशीराम जी ने दोआबा के अंदर जो है वो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव भी जीता हुआ है होशियारपुर से, तो दोआबा में बहुत बड़ा एच है बसपा को। इसके अलावा पंजाब का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है मालवा। मालवा के अंदर भी कम से कम 3 जिले ऐसे हैं, यानी विधानसभा के हिसाब से
मालवा के अंदर 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से जीत सकती है बसपा। और इस रैली ने किस तरह का नैरेटिव बनाया है कि जो तीसरा सेगमेंट है वो है माझा। माझा के अंदर जहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे चल रही थी, वहां पे भी बसपा की बहुत बड़ी वापसी हो सकती है। ये इस रैली की बदौलत हो रहा है, जो रैली डिस्ट्रिक्ट नवांशहर में हुई। तो आने वाले समय में जिस तरह से बहन जी ने फ्री हैंड डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी को दिया है, उनकी पूरी टीम को दिया है, वो जारी रहे। उस जो नैरेटिव बना रहे हैं डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, जो मेहनत 24/7 उनकी टीम पंजाब में कर रही है, वो जारी रहे। लेकिन ये जो 4 मैंने आपको बिंदु बनाए हैं कि आकाश आनंद को विदाउट एनी डिले पंजाब का प्रभार मिले, श्री चंद्र मिश्रा साहब जो है वो सोशल इंजीनियरिंग की कमान संभालें, नई नियुक्तियां हुई, पदाधिकारियों की नियुक्तियां ट्रांसपेरेंट तरीके से हों, जिसको आकाश आनंद स्वयं पर्सनली मॉनिटर करें। एंड अबव ऑल बहन जी के लगातार दौरे फिक्स हों पंजाब में, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो पंजाब में बसपा को पीछे धकेल पाए। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल की जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तमाम एफर्ट्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन रूरल पंजाब के अंदर वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस जो है वो वापसी कर सकती थी। इन फाइटिंग की वजह से कांग्रेस का भी मुझे लगता है कि जो इस वक्त कांग्रेस की पोजीशन है वो ठीक नहीं है। और स्पेशली जो एससी समाज उनसे यूनाइट हुआ, तो कांग्रेस को पे करना पड़ेगा जो उन्होंने गलत टिप्पणियां की जो वड़िंग साहब ने एससी समाज को के ऊपर। तो पार्टी बचती है आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त है खुला मैदान। भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस को टक्कर नहीं दे, माफ कीजिए, आम आदमी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं वो फ्रंट फुट पे हैं। बहुत बढ़िया उन्होंने कुछ जो है वो योजनाएं जन कल्याण की शुरू भी की हैं पंजाब में। पंजाब में उन्होंने जैसे 10 लाख का जो बीमा है वो फ्री किया है, हेल्थ इंश्योरेंस का। उसके अलावा महिलाओं को भी उन्होंने बोला है कि 1000 रुपया जो है वो पर मंथ मिला जाएगा, और जो एससी समाज की महिलाएं उनको 1500। और कुछ प्रशासन के अंदर लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेके आम आदमी पार्टी की पोजीशन बहुत कंसोलिडेट हो रही है, खुला मैदान है। और आम आदमी पार्टी को केवल और केवल चुनौती आज देती हुई दिखा रही है बसपा। और अगर बसपा पूरी तरह से, बसपा का काडर जो है वो उसी तरह से हार्डवर्क करेगा, जमीन पे जाके 24/7 काम करेगा, और ये जो रैली है इसके पॉइंट अगर ऐड ऑन करते हैं, तो जो खुला मैदान इस वक्त आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है वो मैदान जो है उस पर काबिज हो सकती है बहुजन समाज पार्टी बसपा। तो बसपा को लगातार पंजाब में जो है वो इसी तरह से प्रोएक्टिव तरीके से काम करना पड़ेगा। और बहन मायावती को यूपी के अलावा पंजाब की तरफ ही ड्यू अपना अटेंशन देना पड़ेगा। आकाश आनंद को पंजाब की देख रेख जो है वो क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद आकाश आनंद। और जिस तरह से डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब अपनी कोर टीम के साथ काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर इससे बढ़िया मौका बसपा के लिए नहीं होगा। बसपा अपने बलबूते पे सरकार भी बना सकती है पंजाब के अंदर, और बसपा अपने बलबूते पे सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन के आ सकती है पंजाब के अंदर। ये बिल्कुल पंजाब की जो ग्राउंड की स्थिति है, जो पंजाब का अंडरकरंट है, वो सारा स्टडी करने के बाद मैंने ये वीडियो जो है वो रैली के 2 दिन के बाद केवल और केवल इसलिए बनाया है कि इस रैली के जितने भी तमाम बिंदु हैं, जो साइड इफेक्ट हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिवीजन के अंदर, जैसे बॉर्डर बेल्ट का एरिया है जो अमृतसर है, वहां पे कहीं ना कहीं बसपा थोड़ा पीछे दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर भी बसपा ने बहुत वापसी की है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू जो नवा शहर के अंदर रैली हुई है, और जिस तरह से डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब ने अपनी टीम के साथ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से और बहुत ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ जिस तरह से इस रैली को ऑर्गेनाइज किया है, हैट्स ऑफ टू देम। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।